बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एस्टिमेशन डिस्कस करेंगे और ये हमारे साथ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हमारे जो लेक्चर थे वो सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक थे और आज से एस्टिमेशन शुरू हो रहे, जो हमारे साथ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, एस्टिमेशन क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। एस्टिमेशन बेसिकली में हम बार बार कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर का पता नहीं होता। कोई भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का कोई भी मीन है, फॉर एग्जांपल मीन एचपी है, मीन इनकम है, कोई भी पैरामीटर है उसका हमें पता नहीं है और उस पॉपुलेशन पैरामीटर को हम पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी भी नहीं कर सकते। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारे साथ इतना रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे साथ इतना टाइम भी नहीं है और पैसे वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते, हम उस पॉपुलेशन से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं और उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए जो हम स्टेटिस्टिक मालूम करते हैं, उस स्टेटिस्टिक से हम फिर पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में एस्टिमेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। The process of using sample information to draw conclusion about the value of population parameter as known as estimation। ये हमने डिस्कस किया कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर हमें पता नहीं होता और इस पॉपुलेशन पैरामीटर को हम इसके बारे में हम गेस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। कहाँ से? हम सैंपल लेंगे और उन सैंपल से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलते, सैंपल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? स्टेटिस्टिक हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सैंपल से हमने एक्स बार निकाला, तो सैंपल की एक्स बार से फिर आप इस पॉपुलेशन की म्यू के बारे में एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि आपके साथ एक ख़ास एरिया के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन का मीन एचबी कितना है, तो अब प्रेग्नेंट वुमेन की जो पूरा पॉपुलेशन है उस सब को स्टडी करना ये तो मुश्किल काम है। तो आप क्या करते कि वहाँ के प्रेग्नेंट वुमेन से आप जो है ना एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते और उस सैंपल के लिए आप मीन मालूम करते एक्स बार और फिर आप उसी के बेस पे कहते हैं कि अगर इस सैंपल का मीन फॉर एग्जांपल मेरे साथ 13 है तो पॉपुलेशन का मीन भी इस 13 के लगभग होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेशन। हाँ, ये फिर ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि वाई टू एस्टिमेट। तो इसका आंसर ये है कि पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना ये मुश्किल है, तो इसलिए हम पॉपुलेशन के बारे में ये जो भी एस्टिमेट है उसको हम हमेशा एस्टिमेट इसलिए करते कि पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते। और ये अब देखिए यहाँ पे समराइज भी है कि स्टेटिस्टिक में हमने स्टार्ट में शुरू में से हमने पढ़ा था कि हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है और इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ा और आज जो है ना हम इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक के अंदर एस्टिमेशन जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो एस्टिमेशन फिर इसके टाइप से एक पॉइंट एस्टिमेट है और एक इंटरवल एस्टिमेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है और इंटरवल एस्टिमेट क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पॉपुलेशन से एक सैंपल ले लिया और उस सैंपल के लिए मैंने मीन मालूम किया और सैंपल की मीन वो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल मैंने 13 मालूम किया कि ये एच बी मैंने मालूम किया और ये एच बी क्या है? 13 है। अब इस 13 को हम अगर देखें तो ये एक पॉइंट वैल्यू है, ये एक सिंगल वैल्यू है। तो इस सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। और अगर हम इस तरह कर ले कि हम इस मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन में कि हमेशा हम मीन के साथ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा सेट है उसका मीन 13 है, तो प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 2 है तो हम इस तरह इसके साथ प्लस माइनस 2 करते। तो अब प्लस माइनस 2 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम 13 से माइनस करेंगे तो 11 आएगा और अगर इसके साथ हम प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो ये अब एक रेंज हो गया कि अब एक बंदा ये भी कह सकते हैं कि मेरे साथ पॉपुलेशन का मीन 11 से लेकर 15 तक है। अब ये 11 से लेकर 15 तक ये एक रेंज बता रहा है, तो इस रेंज को हम क्या कहते हैं? इंटरवल एस्टिमेट। और अगर एक बंदा कह रहे कि नहीं मैं सिर्फ सैंपल से जो है ना वो 13 निकालते हैं मीन और इसके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस नहीं करता, तो वो तो फिर एक पॉइंट वैल्यू है और उस पॉइंट वैल्यू के बेस पे अगर वो कह रहे कि पॉपुलेशन का भी पैरामीटर इतना होगा, तो इसलिए ये हमारे साथ पॉइंट एस्टिमेट है और ये इंटरवल एस्टिमेट है। एग्जाम्पल में गेस द रिजल्ट
व्हाट इज द मीन स्कोर आउट ऑफ 30 ऑफ पोस्ट आर्यन स्टूडेंट एंड बायोस्टैटिस्टिक क्विज 1। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 27 ए, बी ऑप्शन में 25 to 29 एंड सी ऑप्शन 25 एंड डी ऑप्शन 24 to 26। अब इसमें देखें 27 ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों आपके साथ पॉइंट वैल्यू है। ये क्या है? पॉइंट वैल्यू है। तो पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। और ये बी और डी दोनों 25 to 29 एंड 24 to 26 ये रेंज है। तो ये इंटरवल एस्टिमेट हो गए। तो कोई आपसे पूछे कि पॉइंट एस्टिमेट क्या है और इंटरवल एस्टिमेट क्या है, तो आप सिंपल आप उसको बताए कि पॉइंट एस्टिमेट हमारे साथ एक सिंगल वैल्यू होती है और इंटरवल एस्टिमेट में हमारे साथ रेंज होते हैं। उसमें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे कि पॉपुलेशन का मीन कितना है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि मैंने सैंपल का मीन मालूम किया है, वो है फॉर एग्जांपल 13। तो मैं उसको कहता हूँ कि पॉपुलेशन का मीन भी 13 होगा। तो अब ये 13 तो एक पॉइंट वैल्यू है। अब एक दूसरे एग्जांपल में मुझसे कोई पूछता है कि पॉपुलेशन का मीन क्या है, तो मैं उसको कहता हूँ कि मैंने सैंपल से मीन मालूम किया है 13 और स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे साथ 2 है। तो 13 प्लस माइनस 2 अगर हम करेंगे तो 11 to 15 आ रहे हैं। 11 अगर हम 13 से हम 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और अगर हम 13 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। तो ये 11 और 13 या 25 और 29 ये सारे हमारे साथ इंटरवल एस्टिमेट है। अच्छा, पॉइंट एस्टिमेट अब क्या है? तो पॉइंट एस्टिमेट आपके साथ हम सैंपल से मालूम करते हैं। कोई भी सैंपल का स्टैटिस्टिक है ना, मैंने आपको बता दिया कि ये आपके साथ एक बड़ा पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन से आपने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लिया। सिंपल याद रख ले कि पॉपुलेशन पैरामीटर मेरे साथ अननोन है। पॉपुलेशन पैरामीटर मेरे साथ अननोन है। तो इस अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को किसी तरीके से हम गेस करेंगे ना, तो उस गेस करने का तरीका जो है ना कि हम इसको अंदाजा लगाए और हम बताए कि पॉपुलेशन पैरामीटर कितना है। तो इस पॉपुलेशन पैरामीटर की अंदाजा हम लगाते हैं सैंपल से। उसके लिए हम इस पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपने ले लिया, तो उस सैंपल के लिए जब आपने x बार मीन मालूम किया, तो इस मीन से फिर हम इस पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल वो HB वाला एग्जांपल अगर है और सैंपल का मीन आपके साथ 13 आ गया, तो आप एस्टिमेट करते हैं कि मेरे साथ इस पॉपुलेशन का मीन भी 13 होगा। इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। तो क्या करते हैं, पॉइंट एस्टिमेट में हम एक सैंपल स्टेटिस्टिक मालूम करते हैं x बार, और वो सैंपल हम किस तरीके से लेते हैं, रैंडम सैंपलिंग हम करते हैं। रैंडम वे से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उस सैंपल की जो मीन है उससे हम जो है ना पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन पैरामीटर मीन का आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आपने सैंपल ले लिया और सैंपल के लिए x बार मालूम किया, तो ये x बार जो सैंपल का मीन है ये पॉपुलेशन की मीन का एस्टिमेट है। इसी तरह अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन का पता नहीं है, तो आपने सैंपल ले लिया और सैंपल के लिए आपने स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम किया, तो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन आपके साथ इस पॉपुलेशन का एस्टिमेट या इसके बारे में आपने गेस किया इससे। अच्छा, अब ये याद रख लें अगर हम कोई भी जो है ना हम रिपीटेड सैंपल ले लें, तो हमारे साथ जो है ना हर एक सैंपल का मीन ये सही हर एक सैंपल का मीन दूसरे सैंपल की मीन से चेंज होगा, और हर एक बंदा अपने सैंपल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैंने मीन मालूम किया, मेरे साथ मीन 13 है। अब एक दूसरा बंदा है, उसने इस पॉपुलेशन से सैंपल ले लिया और ये मेरा सैंपल 1 है फॉर एग्जांपल। किसी ने यहाँ से एक सैंपल दूसरा ले लिया, सैंपल 2 ले लिया, और उस सैंपल 2 के लिए उसने मीन मालूम किया x बार, फॉर एग्जांपल उसका मीन जो है ना वो 14 है। तो मैं अपने सैंपल के मीन पे जो है ना एस्टिमेट करूंगा कि मेरे साथ 13 है तो पॉपुलेशन का भी 13 होगा। दूसरे बंदे ने जो सैंपल ले ली उसके साथ वो 14 आया, तो वो कहेंगे कि पॉपुलेशन का 14 है। इसी तरह किसी के साथ जो भी मीन आ जाता है सैंपल का, तो उस सैंपल के बेस पे एस्टिमेट करेगा पॉपुलेशन को। यहाँ पे लिखा है कि रिपीटेड सैम्पलिंग इन एक्सपेरिमेंट विल रिजल्ट इन मोर देन 1 सैंपल मीन। अगर आप एक बार सैंपल लेंगे तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। फिर अगर आप उस सैंपल को आप दूसरा सैंपल ले लें तो आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि अगर आप बार बार जो है ना सैंपल ले लें तो आपके साथ जो है ना मीन्स आपके साथ बहुत ज्यादा आएंगे।
एक सैंपल का मीन दूसरे के सैंपल के मीन से चेंज होगा, और हर एक मीन आप कहेंगे कि ये हर एक मीन मेरे साथ विच एनी वन कुड बी अ पॉइंट एस्टिमेटर। हर एक मीन, हर एक सैंपल का मीन जो आपने मालूम किया वो आपके साथ एक पॉइंट एस्टिमेटर है, और उससे पॉपुलेशन की मीन पैरामीटर को आप एस्टिमेट करेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हाउ गुड एज दी पॉइंट एस्टिमेट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो वे ऑफ नोइंग हाउ क्लोज द पॉइंट एस्टिमेट इज टू द पॉपुलेशन मीन। अब देखिए मेरे साथ फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, ये पॉइंट एस्टिमेट आपने 13 निकाला, इस तरह मैंने आपको बताया कि एक्स बार मेरे साथ क्या है 13, मैंने मीन एच भी मालूम किया है सैंपल से, और वो मेरे साथ क्या है 13 है। अब ये 13 मेरे साथ एक पॉइंट वैल्यू है, तो इस पॉइंट वैल्यू में हमें मुझे अब कुछ भी अंदाजा नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ जो है ना बेल शेप कर्व हम ड्रा करेंगे। अब हमें पता है कि मीन ये है, बेल शेप कर्व में मीन कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, लेकिन हमें ये मीन मालूम नहीं है, ये मीन मुझे मालूम नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने सैंपल से मीन मालूम किया। अब ये सैंपल आपके साथ ये स्टेटिस्टिक निकला, लेकिन अब इस 13 को आप इस म्यू के साथ कैसे कंपेयर करेंगे कि ये 13 म्यू के कितना करीब है या इससे कितना दूर है। तो पॉइंट एस्टिमेट में हम ये काम नहीं कर सकते कि हमें इस 13 से ये अंदाजा हो जाए कि ये पॉइंट एस्टिमेट का कितना क्लोज है या कितना उससे दूर है। लेकिन अगर हम इस मसले को जो मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट एस्टिमेट में हमें ये अंदाजा नहीं होता कि ये कितना जो है ना इसके करीब है। यहाँ पे लिखे द पॉइंट एस्टिमेट मेथड फेल्स टू इंडिकेट हाउ क्लोज द पॉइंट एस्टिमेट इज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। हमें ये पता नहीं है कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर का कितना क्लोज है, और ये जितना आप क्लोज बताएंगे तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, और जितना आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक्चुअल ये पॉपुलेशन पैरामीटर आपके साथ है ये 15 है और आपने कहा कि 13 है, तो आप 15 और 13 में कितना डिफरेंस है। तो आप जितना क्लोज बताएंगे तो तब जो है ना वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। लेकिन चूंकि हमें तो पॉपुलेशन पैरामीटर का पता नहीं है, तो ये 13 हमें नहीं बता सकता कि ये कितना इसका क्लोज है। इसलिए इस मसले को इसकी सोल्यूशन के लिए कि पॉइंट एस्टिमेट हमारे साथ अच्छा एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि उसमें एरर की चांस बहुत ज्यादा है। अब उस एरर में चांस, अब एरर की चांस क्या है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पैरामीटर जो है ना वो 15 है या 14 है और ये अननोन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर ये 14 है और आपने निकाला सैंपल से कि 13, तो अब 13 और 14 तो सेम नहीं है ना, तो इस पॉइंट एस्टिमेट में एरर की चांस बहुत ज्यादा है बजाय इसके, क्योंकि ये एक पॉइंट वैल्यू है। अगर हम इसके बजाय इंटरवल एस्टिमेट मालूम कर ले 13 और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे हम रेंज निकाले, तो फॉर एग्जांपल मेरे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो है 2, तो अगर हम 2 इससे एक बार माइनस कर ले तो 11 आएगा। 13 माइनस 2 से क्या आएगा 11, और अगर हम इसके साथ 13 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। और अब मैं ये इंटरवल मैंने मालूम किया कि मेरे साथ पॉपुलेशन पैरामीटर जो है ना वो 11 और 15 के दरमियान होगा। अब फॉर एग्जांपल आपके साथ पॉपुलेशन पैरामीटर 14 है, अब 14 इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इस इंटरवल एस्टिमेट में आपके साथ आपको ये भी पता चल रहा है अब ये 14 है, तो आप देखें हमें पता चल रहा है कि ये कितना करीब है कितना दूर है, लेकिन पॉइंट एस्टिमेट में हमें इस चीज का पता नहीं चलता। इसलिए पॉइंट एस्टिमेट में एरर की चांस ज्यादा है और इंटरवल एस्टिमेट में एरर की चांस कम है। इसलिए हम पॉइंट एस्टिमेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, इंटरवल एस्टिमेट यूज करते हैं। और इंटरवल एस्टिमेट के साथ फिर हम क्या यूज करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि हम जो है ना हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन उसका रेंज होता है। और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने पढ़ा था कि वो नैरो होता है, उसमें कितने परसेंट लोग होते हैं 68%। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने डिस्कस किया कि उसमें हमारे साथ थोड़ा सा वाइडर रेंज होता है और उसमें 95% लोग होते हैं। और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा वाइडर है और उसमें हमारे साथ 99.7% लोगों की एज या जो भी वेरिएबल है वो इंक्लूड होगी।
तो अब वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल आपने हम एस्टिमेट करते हैं इस चीज को, हमें मीन का पता नहीं है, इस मीन को हम मालूम कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन पैरामीटर मीन जो है ना, इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आप देखिए पॉपुलेशन पैरामीटर तो ये है, पॉपुलेशन पैरामीटर ये है। अब ये पॉपुलेशन पैरामीटर ये है और इसके लिए आपने एक रेंज निकाला। रेंज क्या निकाला आपने? लोअर लिमिट, फॉर एग्जांपल आपका लोअर लिमिट है 11 और अपर लिमिट है 15, तो ये आपके साथ एक रेंज निकला। अब इस रेंज के अंदर 11 और 15 के दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है। इसी तरह एक बंदा है, वो इस तरह का रेंज निकालता है, वो कहते कि मैं 9 और यहाँ पे लिखते हैं 16, तो 9 और 16 का रेंज उसने निकाला कि इसमें पॉपुलेशन का पैरामीटर इंक्लूड होगा। अब हर एक बंदा जो है ना, वो कोई एक रेंज निकालता है और कहते हैं कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा, कोई दूसरा रेंज निकालता है कि इस ये मेरे साथ। अब थोड़ा सा ये नेरो है क्योंकि ये 11 और 15 के दरमियान है, लेकिन ये 9 और 16 वाला जो है ना, ये ज्यादा वाइडर है, ठीक है। तो ये नेरो और ये वाइडर ये डिपेंड करता है एक चीज पे, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वो हम डिस्कस कर दे कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारे साथ, कॉन्फिडेंस लेवल वो प्रोबेबिलिटी है, वो चांस है जिसमें कितना परसेंट आप श्योर है कि आपके साथ इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा, इसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। और ये कुछ लोग कहते हैं कि मैं 95% श्योर हूँ कि इस मैं जो रेंज मालूम करता हूँ इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 90% श्योर हूँ कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है। कोई कहते हैं कि मैं 99% श्योर हूँ कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, ये हर एक बंदा, ये डिपेंड करता है रिसर्चर पर, कि जो भी रिसर्चर है वो रिसर्चर डिसाइड करेगा कि मैं कॉन्फिडेंस लेवल कितना सिलेक्ट कर लो। लेकिन याद रख ले, बाय डिफॉल्ट जो है ना, लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? 95%। 95% इज वाइडली यूज्ड बाय ऑल रिसर्चर। अब ये 95%, क्यों 95% हम यूज करते हैं? मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर हम 68% का जब 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला हम लिमिट रेंज मालूम करते हैं, वो बिल्कुल नैरो है। फिर 95% वाला थोड़ा सा वाइडर है, और 99.7 वाला तो बहुत ज्यादा वाइडर रेंज है। इसलिए अब इन तीनों को अगर हम देख ले तो इसमें 90% जो है ना, वो इतना वाइड, 90% वो आपके साथ नैरो होगा। 90% इतना रेंज आपको कैलकुलेट करेगा। अगर आप 95 की बात करते हैं तो 95% इससे थोड़ा सा वाइडर आपको रेंज देगा। और अगर आप 99% पे कैलकुलेट करें तो वो आपको और भी ज्यादा वाइडर रेंज देगा। तो ये आपके साथ वो कॉन्फिडेंस लेवल है जी, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। लेकिन ये कौन से लेवल पे? ये मैंने 90% पे मालूम किया। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा ज्यादा वाइडर है, ये मैंने 95% पे मालूम किया, और ये 99% है, और ये और भी वाइडर है। तो अब इसमें ये है कि 90% वाला बहुत ज्यादा नैरो है, 99% वाला बहुत ज्यादा वाइडर है, और ये 95% वाला दरमियान वाला है। इसलिए हम ज्यादातर रिसर्चेस के अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल यूज करते हैं? 95% का। तो ये अब आपके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम इनमें से कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल यूज करेंगे, 95%, 90% या 99%। और ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? ये सिंपल, इसको आप सिंपली याद रख लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका चांस है कि आप कितना परसेंट श्योर है कि आप जो रेंज मालूम करेंगे उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर होने की चांस है। तो अब ये 90%, 95% पे जब ये कैलकुलेट करता है तो वो वो कितना कॉन्फिडेंट है? 95% कॉन्फिडेंट है कि इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा, और 5% के अंदर उसके साथ न होने की चांस है। तो 95% और 5% 100% बनता है कि नहीं? टोटल हमारे साथ एक इवन के 100% चांसेस है। तो 95% इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होने की चांस है, और
परसेंट जो है ना उसमें इंक्लूड ना होने की चांस है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल, कोई भी आपसे पूछे कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारे साथ वो प्रोबेबिलिटी, वो परसेंटेज है जिसमें हमारे साथ पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होने की चांस है। अब आपके साथ इस कॉन्फिडेंस लेवल जो भी आप लिमिट मालूम करेंगे तो ये उसकी लोअर लिमिट है और ये उसकी अपर लिमिट है, और ये दरमियान में जो है ना इसको हम विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, इसको हम विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। आगे इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल आप लोग को और भी समझ आ जाएगा। अच्छा, तो confidence interval is the formula that tells us how to use the sample data to calculate an interval for estimating the population parameter। हमें population parameter का पता नहीं है, इस population parameter को हमने point estimate से भी estimate किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि point estimate में error की चांस ज्यादा है। दूसरा तरीका हमारे साथ कौन सा है, वो confidence interval वाला तरीका है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें रेंज हम मालूम करेंगे, उस रेंज से हम, ये एक फार्मूला है और उस फार्मूले को हम यूज करेंगे और उससे हम रेंज मालूम करेंगे और फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा। वो फार्मूला क्या है, पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट यूजुअली आपके साथ एक्स बार है, मीन एक्स बार जो आप सैंपल से निकालते हैं, और प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन। मैंने अभी आपको बता दिया कि हम एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, अब आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी है वो आप प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो लोअर कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और अगर प्लस करेंगे तो अपर कॉन्फिडेंस लेवल, तो रेंज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया कि अगर आपने 13 जो है ना एच बी निकाला प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अब 13 से 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 13 के साथ 2 प्लस करेंगे तो आपके साथ 15 आएगा। तो आपके साथ रेंज क्या होगा, 11 to 15। ये 11 to 15 जो है इसको हम इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेट। लेकिन याद रख ले कि चूंकि अब मेरे साथ ये क्या है, ये है मैंने सैंपल ले लिया है, मैंने क्या लिया है, सैंपल लिया है। तो अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हम सैंपल यूज करते हैं तो सैंपल के लिए फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह क्या यूज करेंगे, सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एरर। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जब आप सैंपल लेंगे तो सैंपल के साथ सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो इसलिए अब हम सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस माइनस नहीं करेंगे, पॉइंट एस्टिमेट मीन हम निकालेंगे, उसके साथ हम स्टैंडर्ड एरर प्लस करेंगे, स्टैंडर्ड एरर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर आप प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर आपके साथ जो है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन तो आपने मालूम किया, आप उसको प्लस माइनस करेंगे, लेकिन फिर ये चीज है, ये क्रिटिकल वैल्यू। ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये क्रिटिकल वैल्यू आप याद रख ले, ये आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू है। किस चीज की वैल्यू है, जी स्कोर की वैल्यू है। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आप कितना रखते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल आप 90 रखना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस लेवल 95% रखते हैं, आप कॉन्फिडेंस लेवल 99% रखते हैं। तो इन तीनों कॉन्फिडेंस लेवल पे आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसलिए याद रख लें कि ये जी स्कोर की वैल्यू है, ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू है जो आपके साथ अगर हम इसमें बेल शेप कर्व ड्रा करेंगे तो बेल शेप कर्व में अब देखिए मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आप 95% का कॉन्फिडेंस लेवल रखते हैं तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका हो गया, ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। अच्छा, अब ये 95% आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप इसी की बेस पे जब आप इंटरवल एस्टिमेट मालूम करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट, तो आप कहते हैं ये आपके साथ वो एरिया है जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है, ये वो एरिया है जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है, और ये आपके साथ वो एरिया है जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड नहीं है। तो आपके साथ याद रखें कि इसको हम एक्सेप्टेंस एरिया कह सकते हैं। ये 95% के अंदर जो एरिया है इसको हम एक्सेप्टेंस एरिया कहते हैं, और ये 95% से जो अपोजिट 5% है जिसमें 2.5% आपके साथ इस साइड में है और 2.5% इस साइड में है, और ये आपके साथ ये दरमियान 95% वाला एरिया है।
तो ये 2.5 और 2.5 दोनों आपके साथ वो एरिया है जिसमें आपके साथ पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं है। ये आपके साथ ये वो एरिया है जिसमें जो एरर के लिए आपने रखे हैं। 95% तो आप श्योर है कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड हो रहे कि नहीं। ये 5% अब 2.5 अपर टेल में और 2.5 लोअर टेल में, इसमें आपके साथ पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम स्टैटिस्टिक के लैंग्वेज में हम इस ये एरर के लिए जो हम ये 5% रखते हैं, इस 5% को स्टैटिस्टिक में कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हमारे साथ 95% है। अच्छा, ये हमने पिछली क्लास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि ये टोटल एरिया हमारे साथ कितना है? ये वन एरिया है। वन टोटल हमारे साथ एरिया कितना है? 1। अच्छा, अब 1 से अल्फा, 1 में से एरर के लिए चांस कितना है? अल्फा। तो आप 1 से अल्फा माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा जो है ना, ये बेसिकली आपके साथ क्या है? ये कॉन्फिडेंस लेवल है। ये क्या है? कैसे? अब देखिए 90, देखिए मेरे साथ अगर टोटल एरिया 1 है और 1 से मेरे कितना अल्फा, फॉर एग्जांपल मैंने एरर के लिए कितना जगह रख दिया? 5%। तो अगर इस 1 से हम माइनस 5% मीन 0.5 परसेंटेज से जब निकालेंगे तो ये 0.5 बनता है ना। तो 1 से जब 0.5 माइनस करते हैं, 5% मीन 0.05, 0.0, 1% मीन 5% मीन 0.05। अब 0.05 जब 1 से माइनस करेंगे तो इससे आंसर आता है 0.95। अब 0.95 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इससे कितना आता है? 95%। तो कोई भी आपसे पूछे कि कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके साथ वो रेंज है जिसमें आप श्योर है कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा। तो अगर वो 95 है तो आपके साथ अल्फा कितना होगा? 5%। और ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा से, क्योंकि 1 आपके साथ टोटल प्रोबेबिलिटी है और टोटल प्रोबेबिलिटी में आपके साथ एरर की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 5% है। तो 1 माइनस 5% से 0.95% और 95%। तो अगर आपके साथ एरर की चांस 5% है तो आपके साथ कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? 95%। अगर आपके साथ कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो फिर आपके साथ अल्फा 10% है। और अगर आपके साथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो फिर उसमें आपके साथ एरर की चांस 1% है। अल्फा फिर आपके साथ 1% है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम जो है ना याद रख लें कि 90% का, 95% का और 99%। अब देखिए, अगर हम जस्ट, मैंने ये कहानी आप लोग को इसलिए सुनाई कि हम सिंपल जो है ना मीन पॉइंट एस्टिमेट जब हमने निकाला उनके साथ अगर हम सिंपल प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर करेंगे और रेंज निकालेंगे तो वो गलत है। सही ये होगा कि हम इस 90 आपने जो उसमें आप वो डिपेंड करता है रिसर्चर पे कि रिसर्चर ने कॉन्फिडेंस लेवल 95% लिया है, 90% दिया है या 99% दिए। तो 95% पे आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू चेंज है, 90% पे आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू चेंज है और 99% पे जी स्कोर की वैल्यू चेंज है। इसलिए हम इस फार्मूले के अंदर पॉइंट एस्टिमेट मीन एक्स बार के साथ प्लस माइनस ये इस जी कॉन्फिडेंस लेवल की जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने लिया है उस कॉन्फिडेंस लेवल के मकदार से जी की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके साथ स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो माइनस करने से आपके साथ लोअर लिमिट आएगा और प्लस करने से आपके साथ अपर लिमिट आएगा और उसको फिर हम कहेंगे कि ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है और इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कहा कि मैंने इस फार्मूले से उसने कॉन्फिडेंस लेवल मालूम किया, कॉन्फिडेंस लिमिट मालूम किया और उसके साथ अपर और लोअर दोनों वैल्यू उसने मालूम किए और वो कह रहे कि मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना वो 47.98 से लेकर 54.02 है। कितने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे? 95% पे उसने मालूम किया। तो अब उसके लोअर लिमिट जो है ना वो आपके साथ 47.98 है और अपर लिमिट 54.02 है। और वो कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है? वो 95% कॉन्फिडेंट है कि इस इंटरवल एस्टिमेट के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू इंक्लूड है।
अब इस म्यू के लिए उसने ये इंटरवल एस्टिमेट मालूम किया और वो कितना परसेंट श्योर है, 95%। वो कॉन्फिडेंट है, और क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 95% है। तो 95% वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका है कि इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू इंक्लूड हो। अच्छा, अब ये हमने डिस्कस भी किया कि कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि टोटल हमारे साथ जो एरिया है, वो एरिया जो है ना वो 1 है, टोटल एरिया 1 है। अब 1 में से हमारे साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये हमारे साथ ये इसको हम, ये कॉन्फिडेंस लेवल है ये, और इसमें ये वाला साइड जो है ना ये अल्फा बाई 2 ये है, और ये अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा दोनों साइड में डिवाइड है, अल्फा दोनों साइड में डिवाइड है। आधा अल्फा यहाँ पे है और आधा अल्फा उस साइड पे। तो अगर आपका अल्फा फॉर एग्जांपल 5% है, अल्फा आपने एरर के लिए कितना जगह रखे, 5%, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका है, जब आपका अल्फा 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 95% होगा। तो ये 95% आपके साथ ये कॉन्फिडेंस लेवल है, और ये अल्फा आपके साथ 5% है, जिसमें 2.5% यहाँ पे है और 2.5% इधर है। अच्छा, अब इधर आ जाए, इधर देखिए, अगर आपके साथ अगर हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों एक चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट हमारे साथ पॉइंट में होता है और कॉन्फिडेंस लेवल हमारे साथ परसेंटेज में होता है। अगर 0.95 है तो ये हमारे साथ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है, और अगर ये 95% है तो इसको हम फिर कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। और मैंने कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया कि ये टोटल हमारे साथ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट हमारे साथ या कॉन्फिडेंस लेवल हमारे साथ ये एक्सेप्टेंस वाला एरिया है। तो इस एक्सेप्टेंस वाला एरिया हम मालूम कैसे करेंगे, टोटल एरिया हमारे साथ 1 है, और अगर 1 से हम ये अल्फा, ये वाला अल्फा और ये अल्फा माइनस करेंगे, तो ये 1 माइनस अल्फा आपके साथ क्या है, ये 1 माइनस अल्फा अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आपके साथ, ये देखिए 1 माइनस अल्फा परसेंटेज में अगर आप लिखेंगे 95%, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और अगर ये 1 माइनस अल्फा जो है ना आप बगैर परसेंटेज की लिखेंगे 0.95, तो इसको फिर हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट कहते हैं। अच्छा, अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो फार्मूला है उसको हम थोड़ा सा और भी, मैंने आपको बताया कि पॉइंट एस्टिमेट आपके साथ, आपने जो सैंपल का मीन निकाला एक्स बार, वो है प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये तो हमने डिस्कस किया। अब मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये जी स्कोर की वैल्यू है। ये क्या है, जी स्कोर की वैल्यू है। कैसे, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। आप देखिए, ये आपके साथ बेल शेप कर्व है, और ये बेल शेप कर्व में हमारे साथ जो है ना मीन में है, और ये आपके साथ 95% जो है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा है 95%, तो आपका अल्फा कितना होगा, 5% होगा। अच्छा, अब इसमें देखें, ये मेरे साथ टोटल कॉन्फिडेंस लेवल का एरिया है, ये उसकी लोअर लिमिट है और ये इसका अपर लिमिट है। और ये अब ये देखें, ये आपके साथ एक्सेप्टेंस एरिया है ये, और ये आपके साथ रिजेक्शन एरिया है। और ये एक्सेप्टेंस एरिया और रिजेक्शन एरिया के दरमियान जो 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 बाउंड्री है, ये अगर इसके अंदर आप रहेंगे तो आप एक्सेप्टेंस एरिया में, अगर इससे बाहर आ रहे हैं तो आप रिजेक्शन एरिया में। तो ये हमारे साथ बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल पॉइंट है। इसलिए इस पॉइंट पे जो जी स्कोर की वैल्यू है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जी स्कोर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू, ये आपके साथ वो पॉइंट है, अगर इससे बाहर आप आएंगे तो आप अल्फा में हैं, और अगर आप इसके साथ अंदर रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर हैं, जो एक्सेप्टेंस है। तो ये जी की वैल्यू, क्योंकि ये जी स्कोर है, लेकिन ये कहाँ पे, अल्फा हमारे साथ डिवाइडेड है अल्फा बाई 2, और यहाँ पे भी ये अल्फा बाई 2 है। तो इसलिए ये फार्मूले के अंदर हमने लिखा कि ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। ये क्या है, ये जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू है। अच्छा, अब ये जी अल्फा बाई 2, ये जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हमें पता है कि हमारे साथ 95% की एक्सेप्टेंस एरिया है। कितना है, 95%। तो 95% जब ये हमने एक्सेप्टेंस एरिया सिलेक्ट किया, तो ये 95% अगर हम इन दोनों साइड पे इक्वल डिवाइड कर ले, तो ये 47.5% इस साइड पे हो गया और 47.5% इस साइड पे हो गया, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 95% हो गया। अच्छा,
अब ये 47.5% जो एरिया है ये परसेंटेज से निकाले और इसको हम परसेंटेज से निकालेंगे तो ये 0.4750। इसी तरह ये 47.5 जब हम परसेंटेज से निकालेंगे तो ये 0.4750 एरिया। अच्छा, अब मीन से लेकर इस Z पॉइंट तक एरिया इस साइड पे भी 0.4750 है और इस साइड पे भी 4.750 है। तो अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में हम देखेंगे कि 0.4750 के एरिया के लिए जी स्कोर की वैल्यू क्या है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम जी स्कोर से एरिया मालूम करते थे, अब हम एरिया से जी स्कोर की वैल्यू मालूम करेंगे। एरिया मेरे साथ 0.4750 है, तो मीन से लेकर इस पॉइंट तक है, तो इस पॉइंट पे हमारे साथ जी स्कोर की वैल्यू क्या है। आप टेबल में जाए और टेबल में इसकी वैल्यू देखें। आगे हमारे साथ टेबल है, इस टेबल में अब देखें, इस टेबल में हमारे साथ देखें ये एरिया बिल्कुल मैंने ये सारे एरिया है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ ये जी स्कोर की वैल्यू है और ये फर्स्ट जी स्कोर की वैल्यू है, बाकी ये सब के सब जो है ना ये एरिया है। तो अगर हम देखें तो ये 0.4750 की एरिया हमें यहाँ पे मिल रही है। अब ये 0.4750 ये कौन से वैल्यू के सामने, तो ये 1.96 के सामने, बिल्कुल 1.96 और फिर 1.9 और फिर 6 के नीचे। तो ये इस 0.4750 के एरिया के लिए जी स्कोर की वैल्यू है 1.9 और ये कौन से कॉलम में, 6 में, तो 1.96। तो इस पॉइंट पे हमारे साथ ये प्लस साइड है तो ये प्लस 1.96 हो गया और ये साइड हमारे साथ माइनस 1.96 हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि फार्मूले में हमारे साथ जो है, हाँ, इस फार्मूले के अंदर हमारे साथ जो जी अल्फा बाय 2 है, तो इस जी अल्फा बाय 2 का हमें पता चला कि ये जी अल्फा बाय 2 असल में 95% अगर है, मैंने कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिए 95%, तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो ये जी अल्फा बाय 2 हमारे साथ कितना है, ये 1.96 है और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, जिसको हम एरर कहते हैं। तो आपका फार्मूला ये हो गया, 95% पे आपका फार्मूला ये हो गया। अच्छा, अब देखें, ये कोई भी आपके साथ जो है ना पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को आप इस पॉपुलेशन का कोई मीन है और उसको आप मालूम करना चाहते हैं सैंपल से। इस पॉपुलेशन से आपने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया, सैंपल आपने ले लिया और सैंपल के लिए आपने क्या मालूम किया, एक्स बार मालूम किया। ये एक्स बार आपके साथ ये एक्स बार हो गया, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, ये चूंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया जाता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन और आपने जितना सैंपल ले लिया है वो सैंपल साइज भी आपको पता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने आगे इसमें एग्जांपल है, आपने सैंपल साइज फॉर एग्जांपल 100 लिया है और आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल ये 4 पॉइंट समथिंग है और आपके साथ मीन फॉर एग्जांपल ये 47 पॉइंट समथिंग है। अब ये सारी वीडियो आपके पास है, मीन भी आपके साथ है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपके पास है और सैंपल साइज भी आपके साथ है और क्रिटिकल वैल्यू जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू भी आपके साथ 1.96 मौजूद है। तो इस फार्मूले में ये सारे वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो अगर एक बार माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास आएगा और एक बार प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आएगा। तो ये देखें, एक्स बार हमारे साथ सैंपल मीन हो गया, जी अल्फा बाय 2 मैंने आपको बता दिया कि ये आपके साथ ये जी स्कोर की वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू, और सिग्मा जो है ना ये आपके साथ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है और एन आपके साथ सैंपल साइज है। अच्छा, अब फार्मूला आपका ये हो गया कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 ये क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। इस लोअर लिमिट के लिए हम माइनस की साइन लगाएंगे कि एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर, और अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी स्टेप्स, कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आप इस पे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी स्टेप्स ये हैं कि कैलकुलेट द सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले आपको ये एक्स बार मालूम करना होगा, आपने ये इस पॉपुलेशन का मीन आपने एस्टिमेट करना है। तो इस पॉपुलेशन से आपने क्या ले लिया, एन साइज का आपने एक सैंपल ले लिया। उस सैंपल के लिए सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, एक्स बार, लेकिन ये एक्स बार यूजुअली आपको दी जाती है, आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना होगा, ये पहले से आपको एक्स बार दी जाती है। और आपने अब जो है ना
जी अल्फा बाय 2 मालूम करना है, स्टैंडर्ड एरर भी आपको दी जाती है और एन भी आपको दी जाती है। तो ये सारी वीडियो आपको दी जाती है। माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगा और प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आएगा और वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट होगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल इन अल्फा ये हमने डिस्कस किया कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारे साथ 1 माइनस अल्फा होता है। अगर ये 90% है तो आपका अल्फा 10% होगा। अगर आपका ये 95% है तो अल्फा आपका होगा 5%। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो 99% है तो आपका अल्फा 1% होगा। और ये मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वो चांस है, वो प्रोबेबिलिटी है कि आपके साथ पॉपुलेशन पैरामीटर इस रेंज के अंदर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 100, यहाँ पे इसको और भी आसान कर रहा हूं मैं कि ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मकसद क्या है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मकसद ये, अब ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये लाइन आपको पता है कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू है, लेकिन किसी को पता नहीं है। अब कोई बंदा जो है ना, एक बंदा आ गया, उसने एक सैंपल ले लिया और उस सैंपल के लिए उसने एक इंटरवल एस्टिमेट किया। उसका लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। अब मुझे बताइए कि अपर और लोअर लिमिट में अब पॉपुलेशन पैरामीटर आ रहे कि नहीं आ रहे, दरमियान में आ रहे। अच्छा, इसी तरह एक बंदा है, उसने एक सैंपल ले लिया और उसने एक और रेंज मालूम किया, अब इसमें भी आ रहा है। तो 100 अगर वो 100 इस तरह के सैंपल ले ले तो 100 सैंपल में ये पॉपुलेशन पैरामीटर इस तरह इंक्लूड होगा और 5% चांसेस ऐसे है कि उसमें ऐसा रेंज बनेगा। अब ये रेंज देखें, इस रेंज में आप ये वाला, ये एक रेंज, ये वो 5% रेंज है, ये भी वो 5% वाला रेंज है, क्योंकि इसमें आपके साथ ये पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड नहीं है। इसके लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है। इस सैंपल का लोअर लिमिट ये है और ये, और इन दोनों में आपके साथ जो है ना पॉपुलेशन पैरामीटर तो इंक्लूड नहीं है ना। तो आपके साथ 100 इसी तरह, अगर वो 95% का मतलब ये है कि अगर 100 इस तरह की वो सैंपल वो ले ले और हर एक सैंपल से वो एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर ले तो 95% में आपके साथ ये पॉपुलेशन मीन इस तरह आएगा, लेकिन 5% चांसेस ऐसे होंगे जिसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 5% आपके साथ अल्फा है और 95% आपके साथ कॉन्फिडेंस लेवल है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये कौन सेलेक्ट करता है, ये रिसर्चर सेलेक्ट करते हैं। रिसर्चर अपनी स्टडी में सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि यूजुअली ज्यादातर लोग जो है ना वो 95% सेलेक्ट करते हैं। इस टेबल के अंदर 90%, देखिए 90% अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है तो अल्फा कितना होगा, 10% या 0.10। और अगर ये, अब मैंने आपको बताया कि ये अल्फा आपके साथ दोनों टेल में डिवाइड होती है, तो एक टेल में आपके साथ 0.05 होगा और उसके लिए अगर आप जो है ना जी स्कोर की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो 1.645 है। अब ये इसको रटा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे आया है, तो इस लॉजिक को देखे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई आपसे पूछे कि ये ऐसे आया है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिया है उन्होंने, कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिए, 90। तो अब यहाँ पे इस रेंज के अंदर कितना एरिया है, 90% एरिया, और 10% आपके साथ जो है ना वो अल्फा में। तो अल्फा अगर 10% है तो 5% अल्फा बाय 2, एक टेल में 5% होगा और दूसरे टेल में भी अल्फा बाय 2 भी आपके साथ 5% है। अब इसको काउंट कर ले, 5% ये हो गया और 5% ये हो गया, 10% और 90%, 100% आ रहा है कि नहीं है। और हमने पढ़ा था कि एरिया हमारे साथ 100% है। अच्छा, अब देख ले, ये 90% में से आधा एक साइड में होगा और आधा दूसरे साइड में होगा। तो 90% को जब हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो 45%, और इस साइड में भी 45%। अब 45% को परसेंटेज से निकाले तो ये 0.4500 एरिया, और इस साइड पे ये भी 0.4500, ठीक है। अच्छा, अब ये मीन और ये जी अल्फा बाय 2 और ये भी जी अल्फा बाय 2, लेकिन ये माइनस साइड ये प्लस है। अब इस जी स्कोर और इस मीन के दरमियान एरिया कितना है, 0.4500। तो ये टेबल में देखे, टेबल में जाए और टेबल में देखे कि आपके साथ 0.45, देखिए मेरे साथ यहाँ पे अगर आप टेबल देखे
तो ये 0.4484 है और ये 0.4495 है और ये 0.4505 है। तो मेरे साथ एग्जैक्ट 0.4500 मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस वैल्यू को मैं देख लो, ये 0.4495 है। ये वाला वैल्यू क्या है, ये 5 कम है, ये वाला वैल्यू 0.4495। और अगर इस वैल्यू को देखो तो ये 0.4505, तो ये 5 कम है और ये 5 ज्यादा है। एग्जैक्ट मेरे साथ ये एरिया मौजूद नहीं है और मेरे साथ नियरेस्ट वैल्यू ये 2 है। तो इस एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब ये मेरे साथ किस चीज के सामने है, 1.6 के सामने, 1.6 के सामने। तो 1.6 और 4 और 5 वाला दोनों में लिखूंगा, क्योंकि ये 5 कम है और ये 5 ज्यादा है। तो इस एरिया के लिए मेरे साथ जी स्कोर की वैल्यू क्या है, 1.645, 1.645। तो इस पॉइंट पे मेरे साथ प्लस 1.645 है और इस साइड पे मेरे साथ माइनस 1.645 है। तो 1.645 और प्लस 1.645। तो ये आप देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1.645 कहां से आया। ये आप टेबल से इस तरह मालूम कर सकते हैं। और ये 1.96 भी मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया, अब इससे पहले मैंने 1.96 भी मालूम किया। इसी तरह अगर 99% है तो 99% में फिर आप देखें, 99% में फिर आपके साथ 99% एरिया, इसमें आपके साथ ये एक्सेप्टेंस एरिया है 99%, और 1% में आपके साथ 0.5% इधर होगा और 0.5% अल्फा बाय 2 लोअर टेल और अपर टेल में, और 99% आपके साथ ये एक्सेप्टेंस एरिया है। तो अब आपके साथ अगर आप इसकी एरिया मालूम करेंगे तो आपके साथ ये प्लस 2.575 इस साइड पे आ रहे और इस साइड पे माइनस 2.575 आ रहे। तो ये आपके साथ ये बेसिकली हम एरिया से मालूम, ये 99 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 पे, तो इससे क्या आंसर आ रहे, 49.5। तो 49.5% एक साइड पे और 49.5% दूसरे साइड पे। अब 49 को परसेंटेज से निकालेंगे तो ये 0.4950 और इस साइड पे भी 0.4950, और जब टेबल में जाएंगे और इसके लिए आप एरिया देखेंगे तो इससे ये आएगा। अब 0.4950 अब देखें, 0.4950 0.4950 किधर है, ये है, ये 0.4949 है और ये 0.4951 है। तो ये 1 कम है और ये 1 ज्यादा है। तो आप इस ये वाले यही 2 वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाले और ये वाले, ये 1 कम है और ये 1 ज्यादा है। तो ये 2.5 के सामने है कि नहीं है, तो 2.5 और ये 7 और 8, तो 2.578 इससे एग्जैक्ट आ रहे हैं 2.578 प्लस साइड में और 2.578 माइनस साइड। ये जी स्कोर के वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू। तो 90% पे भी मैंने आपको बता दिया कि 99% पे ये है और 90% पे प्लस 1.645 माइनस 1.645, और अगर आपके साथ 95 है तो 95 पे भी मैंने आपको मालूम किया कि 95% पे हमारे साथ है 95% पे मैंने आप मालूम किया कि ये अगर 95% हो गया तो आपके साथ ये वाला जी स्कोर की वैल्यू 1.96 प्लस 1.96 और ये माइनस 1.96, ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये सब ये क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल रीजन, ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ, अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप इस तरह कर ले कि आप जाए और इसको रटा कर ले। 90% पे आपके साथ जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.645 है, 95% 1.96 है और 99% पे 2.578 मैंने निकाला, ये 75 लिखा है। तो ये आपको अगर याद है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान है। अब देखें ये 95% का दिया है, तो 95% का मैंने आपको बता दिया कि 95% को जब हम
ये 47.5% एक साइड पे 47.5% और परसेंटेज से निकालेंगे तो 0.4750 और 4.750 और टेबल में जब हम इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ ये 1.9 और 6 के नीचे, तो प्लस 1.96 और माइनस 1.96 इसकी ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब और इन दोनों के दरमियान जो है ये इसका लोअर लिमिट होगा और ये इसका अपर लिमिट होगा और ये आपका इंटरवल एस्टीमेट है, ये आपका इंटरवल एस्टीमेट है और ये इंटरवल एस्टीमेट है, लेकिन ये जो एक्स बार है, एक्स बार वो आपके साथ पॉइंट एस्टीमेट होगा। ठीक है, अब आगे इस पे क्वेश्चन सॉल्व है तो आपको उससे समझ आ जाएगा। अच्छा, तो अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का अगर 95% आपके साथ है तो 95% में हमें पता चला कि हमारे साथ उसमें जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या है 1.96। तो अब इस फार्मूले में हम एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1.96 इनटू स्टैंडर्ड एरर। अब ये आपके साथ फार्मूला, अगर 95% है तो आपका ये फार्मूला है, अगर 90% है तो ये 1.645 होगा और अगर 99% है तो फिर 2.575 वो आप इसमें लिखेंगे। तो इसी तरीके से अब इस फार्मूले में हम ये मालूम करेंगे। अब आगे अब देखें। अच्छा, ये यहाँ पे ये 99% के लिए उन्होंने निकाला कि अगर 99% है तो 99% में मैंने आपको बता दिया 99% 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब 95% हमने पढ़ा था कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है और 99% क्या है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रेंज बहुत ज्यादा वाइड होगा और इसके लिए हमने जी स्कोर की वैल्यू मालूम किया तो वो 2.575 है, 2.575 प्लस और माइनस ये यहाँ पे फार्मूले में लिखा है कि एक्स बार प्लस माइनस 2.575 इनटू स्टैंडर्ड एरर। और इसमें फिर हमारे साथ अगर 99% है प्रोबेबिलिटी आपके साथ 95%, 99% आप कॉन्फिडेंस है तो आपके साथ एरर की चांस कितना है 1%। इस 1% में आपके साथ पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड विल नॉट कंटेन और 99% में इंक्लूड होगा। मतलब ये कि अगर आप 100 सैंपल लेंगे और 100 सैंपल के लिए आप इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें से 99% में पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा और 1% में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, फिर अगर हम एम्पेरिकल रूल की बात कर ले तो एम्पेरिकल रूल में हमने पढ़ा था कि 68% हमारे, अब 68% का रेंज थोड़ा सा नैरो है, लेस कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं 68% तो 100 में कम है ना, तो कॉन्फिडेंस कम है और आपके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो भी बनेगा वो भी नैरो होगा। अब 95% है तो 95% में आपके साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब ज्यादा हो गया तो ये मीडियन कॉन्फिडेंस है और इस पे आपके साथ जो इंटरवल बनेगा वो इससे तो वाइड होगा, लेकिन यहाँ पे 99 से ये नैरो होगा और 99% पे आपके साथ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे जो आपके साथ इंटरवल बनेगा वो बहुत ज्यादा आपके साथ मोर कॉन्फिडेंट और वो वाइडर भी बहुत ज्यादा होगा। वो देखें 99% में कितना वो, अब यहाँ पे देखें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि ये आपके साथ 68% वाला है तो 68% आपके साथ देखिए इसमें आपके साथ ये आपका वो होगा, लोअर लिमिट इसका ये होगा और अपर लिमिट ये होगा, तो ये इतना वाइडर नहीं है। फिर आप अगर 95% की बात करते तो 95% में आपके साथ ये देखें यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो अब ये थोड़ा सा लोअर लिमिट और अपर लिमिट थोड़ा सा वाइड हो गए और अगर आप ये 95% हो गया, ये 68% हो गया और अगर आपके साथ 99% है तो 99% पे तो ये और भी वाइडर होगा और आपके साथ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ आखिर तक आएंगे और आपके साथ ये लोअर लिमिट होगा और ये अपर लिमिट होगा। तो 99% पे आपके साथ बहुत ज्यादा वाइडर होगा, 68% पे आपके साथ नैरो होगा और 95% पे आपके साथ मीडियम होगा। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेशन के स्टेप्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमें सैंपल मीन सैंपल स्टैटिस्टिक आपको एक्स बार आपको दी जाती है, ठीक है, कि आपने एन भी आपको दी जाती है कि सैंपल आपने कितना लिया है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको दी जाती है। तो ये सारी वीडियो अगर हमें दी गई है तो हमें फार्मूले क्या पता है कि फार्मूला क्या है एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 और इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला, अब जी अल्फा बाई 2 हमने मालूम किया कि जी अल्फा बाई 2 हमारे साथ 90% है, 95% है या 99% है, उस पे हमने ऑलरेडी हमें पता है कि क्या है और आपको
स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको दी गई है कि कितना है, और आपके साथ सैंपल साइज भी आपको पता है और मीन का भी आपको पता है। तो ये अगर एक बार आप माइनस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फा आपको पता दिया जाती है कि 95% अगर आपका 1 माइनस अल्फा है कॉन्फिडेंस लेवल, तो आपके साथ 5% अल्फा है ये, और एक्स बार भी आपको दी जाती है। तो हम आसानी से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कैसे जो है ना, अगर 95% है तो जी अल्फा बाई 2 हम कैसे मालूम करेंगे। हमारे साथ वो एरिया 0.475 इस साइड पे, दूसरी साइड पे, और इस एरिया को अगर हम देखेंगे टेबल में तो 1.96 प्लस और माइनस ये उसकी। तो हम इसी तरीके से हम जो है ना जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू मालूम करेंगे, और बाकी जो है ना सारी वीडियो हमें दी जाती है। एक बार फिर हम माइनस करेंगे और एक बार हम प्लस करेंगे, तो माइनस करने से लोअर लिमिट आएगा और प्लस करने से अपर लिमिट आएगा। अब इस पे अच्छा, इसके इंटरप्रिटेशन फिर कैसे करेंगे? तो इंटरप्रिटेशन इसकी ऐसे करेंगे कि अगर हम फॉर एग्जांपल 100 सैंपल ले लें और 100 सैंपल के लिए हम ये इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लें, तो उनमें से 95% में हमारे साथ पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा और 5% में हमारे साथ एरर होगा, उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको फिर आखिर में इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा, विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब विड्थ के ये विड्थ थे कि आप रेंज निकाल लेंगे 45 टू 50, तो ये 45 टू 50 ये जो रेंज है, इसके दरमियान जो गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। The width of any confidence interval is the difference between the upper and the lower limit। के अपर और लोअर लिमिट के दरमियान कितना गैप है। अब 50 से 45 माइनस करें तो क्या आंसर आ रहे? 5 आ रहे कि नहीं? तो इसमें विड्थ कितना है? 5। The width of confidence interval represent the accuracy। अच्छा, अब के साथ आप देखें ये 45 और 50 है, तो 45 और 50 के दरमियान विड्थ कितना है? 5 है। अब अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पैरामीटर आपके साथ जो है ना वो है 51 है। अब 51 है और आपके साथ रेंज कितना है? 45 टू 50। तो ये 51 इस रेंज में आ रहे? नहीं आ रहे। तो ये जितना ज्यादा वायर्ड होगा, अब देखें अगर ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल ये 43 टू 53 है, 43 टू 53 है, और पॉपुलेशन का पैरामीटर जो है ना वो फॉर एग्जांपल 51 है। अब 51 इसमें फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? तो ये विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना उसमें इस पॉपुलेशन पैरामीटर की आने की चांस ज्यादा है। तो एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन जो है ना वो डिपेंड करता है विड्थ पे। जितना ये वाइडर होगा तो उसमें फिर आने की चांसेस ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा, अब ऐसे वो कौन से फैक्टर है जो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं? तो अब देखिए इसकी फार्मूला है x प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 एंड टू स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, अब देखिए इस फार्मूले के अंदर देखिए इसमें हमारे साथ जो है ना ये जी अल्फा बाई 2 क्या है? ये आपके साथ 95% 90% ये चीज है। एन आपके साथ सैंपल साइज है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, तो जितना आपके साथ अगर सैंपल साइज हमारे साथ सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा उतना हमारे साथ ये जो है ना नैरो होगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जितना सैंपल साइज आपके साथ ज्यादा होगा तो फिर उसमें रिपीटिशन ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक सैंपल है और उसमें 100 लोग हैं और 100 लोगों की एज के बारे में आपने पूछ लिया, तो उसमें हो सकता है कि आपके साथ एक एज फॉर एग्जांपल 25 का एज जो है ना वो 5-6 लोगों का हो या 10 लोगों का हो। इसी तरह 30 भी जो है ना बहुत ज्यादा लोगों का होगा। तो जितना सैंपल साइज ज्यादा होगा उतना उसमें रिपीटिशन ज्यादा होगा, और जब रिपीटिशन ज्यादा होगा सिमिलरिटी ज्यादा है तो वो फिर नेरो उसका जो लोअर और अपर लिमिट है वो नेरो होंगे, तो हमारे साथ नेरो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेगा। लेकिन अगर आपके साथ सैंपल साइज कम है तो सैंपल साइज कम है और वो एक दूसरे से चेंज है, तो उसमें फिर आपके साथ एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो है ना उनके दरमियान जो है ना वो डिफरेंस ज्यादा है, उसमें रिपीटिशन कोई नहीं है, तो इसलिए आपके साथ जो है ना वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। इसी तरह लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अब देखिए अगर 68% है तो 68% पे आपके साथ जो है ना वेट जो है ना कम होगा ना, और 90% पे आपके साथ वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, 95 पे और भी ज्यादा होगा, और 99 पे साथ आपके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल का वेट सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह डेटा के अंदर अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन अगर डेटा के अंदर कम है तो फिर आप सबको पता है ना कि वीडियो फिर मीन के करीब करीब होंगे, तो आपके साथ फिर जो है ना वेट तो कम होगा।
लेकिन अगर आपके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो फिर जो है ना मीन से वैल्यू दूर दूर होंगे और आपके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल का वेट तो ज्यादा होगा। अच्छा, अब हम चाहते क्या है, हम नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, नैरो। और नैरो क्यों चाहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। एक बंदा आपको बता रहे, मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पैरामीटर मेरे साथ है 13, ठीक है। इस एग्जांपल को गौर से देखें, पॉपुलेशन क्या है, मीन, पॉपुलेशन का मीन जो है ना वो अननोन है, लेकिन फॉर एग्जांपल इस रिसर्चर को पता नहीं है, लेकिन ये कितना है, 13 है। अब एक बंदे ने रेंज निकाला और वो कह रहे, वो इंटरवल एस्टिमेट बनाए और उसने इंटरवल एस्टिमेट निकाला कि मेरे साथ पॉपुलेशन का 12 से लेकर 14 तक होगा, 12 से लेकर 14 तक होगा। अब 12 से लेकर 14 तक इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर आ रहे कि नहीं आ रहे। अच्छा, एक दूसरा, ये एक बंदा है, फिर दूसरा बंदा आ गए, वो भी एक रेंज निकालते और वो कहते कि मेरे साथ ये 9 और 16 के दरमियान होगा, 9 और 16 के दरमियान होगा। अब 9 और 16 के दरमियान फिर भी ये इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन अब देखिए इसमें अगर 13 जो है पॉपुलेशन का और यहाँ पे भी 13 है, लेकिन इस 13 और 12 देखिए ये इसने जो रेंज निकाला है ना, ये इस बंदे ने, ये 12 और 14 का ये नैरो है और उस नैरो के अंदर भी जो है ना पॉपुलेशन पैरामीटर फॉल कर रहा है। तो ये 13 12 से कितना क्लोज है और ये 13 14 का कितना क्लोज है। अब दूसरे केस में आ जाए, एक एक्यूरेट तो ये भी है और एक्यूरेट ये भी है, क्योंकि ये भी इसमें फॉल कर रहे हैं और ये भी, लेकिन इसमें ये आप याद रख लें कि एक्यूरेसी है और एक प्रिसीजन है, एक एक्यूरेसी है और एक प्रिसाइज। अब प्रिसाइज ये है कि वो वैल्यू बहुत ज्यादा करीब हो, बिल्कुल जो है ना उसमें इतना बड़ा रेंज नहीं बता रहे, थोड़ा सा छोटा सा रेंज बता रहे और उस रेंज में वो चीज इंक्लूड भी है। तो इसमें हमारे साथ यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में 9 और 16 में आप देखें 9 13 से कितना दूर है और फिर 13 16 से कितना दूर है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये 13 ये 14 ये कितना करीब करीब है। तो ये एक्यूरेट तो दोनों है, लेकिन इसमें प्रिसीजन कौन सी वाले में ज्यादा है, जहां पे आपके साथ नैरो है, जहां पे आपके साथ नैरो है। तो इसलिए प्रिसीजन हमारे साथ कौन से कॉन्फिडेंस इंटरवल में ज्यादा होता है, जो नैरो होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे कि हम यहाँ पे लिखा है कि नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल आर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड मेकिंग एस्टिमेट। अब एक बंदा बता रहा है कि मेरे इतना बड़ा रेंज निकाल दे और उसमें कह रहे कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा, तो ये कितना इतना अच्छा काम नहीं है कि वो इतना बड़ा रेंज निकाल के उसमें बता रहे। दूसरा बंदा हमें कह रहे कि ये रेंज है और इस जो नैरो रेंज बता रहे हैं लेकिन उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड है, तो वो हम चाहते हैं। अब ये नैरो किस तरीके से होगा, तो नैरो होने के लिए आपके साथ ये कुछ फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। अगर जितना आपका साथ सैंपल साइज ज्यादा होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होगा। तो सैंपल साइज हम जितना बढ़ाएंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होंगे। दूसरी बात, जितना हम कॉन्फिडेंस लेवल, अगर हम 99 यूज करेंगे तो 99% पे तो ये बहुत ज्यादा वाइड रहे, तो 99% की जगह अगर 95 यूज करेंगे तो हमारे साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होगा। और थर्ड पॉइंट, अगर आपके साथ डेटा के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, कोई एक वैल्यू है जो सारे लोगों का एज एक जैसा है और एक दो बंदे उसमें आउटलायर हैं, बहुत ज्यादा हाई एज के हैं या बहुत ज्यादा लो एज के हैं, उसकी वजह से डेटा के अंदर डिस्पर्शन बहुत ज्यादा आ रहे, तो उन सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, उनको आउटलायर को अगर आप अपने सैंपल से निकालेंगे तो आपके सैंपल के अंदर होमोजेनिटी आएगी और उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका नैरो होगा। फिर तो इन तीन तरीकों से हम जो है ना सैंपल साइज को इंक्रीज करने से और कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम करने से और सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या आउटलायर को अपनी स्टडी से निकालने से हम जो है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल को नैरो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 90% पे आपके साथ नैरो है, 95% पे थोड़ा सा वाइडर है और 99% पे बहुत ज्यादा वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल हम इस पे करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल से मैं अपने साथ डाटा लिखता हूँ कि हमारे साथ जो है ना ये सैंपल साइज कितना है 30 और यहाँ पे हमारे साथ 30 सैंपल साइज हो गया और उस 30 के सैंपल साइज के लिए उन्होंने x बार मालूम किया है। 30 के सैंपल साइज के लिए उन्होंने x बार मालूम किया है और वो ये क्या है, मीन ऑक्सीजन जॉगर्स आप लोग जानते हैं जो जॉगिंग करते हैं,
और 30 जगह का उन्होंने सैंपल ले लिया है और उन 30 जगह के अंदर उन्होंने मीन ऑक्सीजन अपटेक मालूम किया कि उनका मीन ऑक्सीजन अपटेक कितना है। तो वो इस बार उन्होंने निकाला है, वो है 47.5 ml, 47.5 ml पर केजी। और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाले कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसका कितना है 4.8 ml पर केजी। अच्छा, ये वीडियो आपको दी गई है। अब आपने क्या मालूम करना है, इसका आपने एस्टिमेशन, आपने इंटरवल एस्टिमेट मालूम करना है। इंटरवल एस्टिमेट आपने मालूम करना है। तो आपको पता है कि इंटरवल एस्टिमेट का फार्मूला क्या है, एक्स बार प्लस माइनस हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट। और ये हमने मालूम किया कि हमारे साथ एक्स बार जो है ना, ये हमें दिया गया है, एक्स बार ये है, ये आपका एक्स बार है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका ये है और सैंपल साइज आपका 30 है। अब इस फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो एक्स बार भी दिया गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया गया है और एन भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ हमें जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू मालूम नहीं है। तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू दी गई है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो 95% है। तो जब 95% है तो आपके साथ अल्फा कितना है, वो 5% है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे बेल शेप कर्व ड्रा करना है। बेल शेप कर्व में हमारे साथ एक्सेप्टेंस एरिया जो है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 95%। तो 95% को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये 47.5% और 47.5% इस साइड पे, और इसको हम जब परसेंटेज से निकालेंगे तो ये 0.4750 ये हो गया और ये 4.750 ये हो गया। अब ये एरिया जब हम टेबल में देखेंगे तो इस एरिया के लिए हमारे साथ जी स्कोर की वैल्यू इस साइड पे 1.96 प्लस है और ये माइनस 1.96 है, ये हमने टेबल में अभी देख भी लिया। तो आपके साथ ये भी हमें पता चला कि हमारे साथ जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1.96। तो आप ये देखें इस फार्मूले के अंदर हमें सब चीजों का पता चला, वैल्यू उसमें पुट कर ले। एक्स बार क्या है 47.5 है, प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 1.96 है और मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है और डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट जो है ना वो 30 है। अच्छा, 30 का स्क्वायर रूट ले लें, मालूम कर लें शाबाश। कट के टोखी वो कट के अच्छा, अब ये हम सॉल्व करते हैं 47.5 प्लस माइनस 1.96 अपनी जगह और 4.8 और 30 का जब हम लेंगे तो इससे आएगा 5.47। अब 4.8 और 1.96 को मल्टीप्लाई कर ले और 4.8 को आप 5.47 पे डिवाइड कर ले। फोर 4.8 multiplied by 1.96 divided by 5.47, 5.47 1.71। अब 1.71 इससे आ गया तो अब लोअर लिमिट मालूम कर, कॉन्फिडेंस इंटरवल का हम लोअर लिमिट मालूम करेंगे। तो लोअर लिमिट के लिए आप इसको माइनस करेंगे कि 47.5 माइनस 1.71 और अपर लिमिट मालूम करेंगे तो अपर लिमिट के लिए 47.5 प्लस 1.71। तो ये प्लस माइनस कर ले 47.5, वो रेंज हमारे साथ ये 47.71 या 49, ऑलमोस्ट 49 हमारे साथ आ गया। 45.71 से लेकर 49 या 48.91 तक ये हमारे साथ वो रेंज निकला। जब रेंज निकला तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे साथ जो रेंज आ गया 48.99, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि हमारे साथ रेंज है 45.71 टू 48.1.9। ये इंटरवल एस्टिमेट आपने निकाला और ये आपने कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल पे निकाला, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपने निकाला।
तो आप हम इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इस तरह की इंटरवल जो है ना एस्टिमेट कर ले, तो मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें पॉपुलेशन मीन जो इसको जो मुझे पता नहीं है, ये पॉपुलेशन पिरामिड इस 45.71 और 48.99 इन इस रेंज के दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा। इस तरीके से जो है ना हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। आगे एग्जांपल है वो आप भी देख ले। एग्जांपल जो है ना ये यहाँ पे सॉल्व भी था। ये मीन हमारे साथ 47.5 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 है, एन हमारे साथ 30 है। तो ये सारे वैल्यू हमने जब पुट किया तो इससे हमारे साथ ये जो आ गया 47.5 प्लस माइनस 1.718, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 45.78 और अगर माइनस करेंगे तो 45.78 ये लोअर लिमिट आ गया और प्लस करने से 49.22 आ गया। अच्छा, अब ये आपके साथ जो अपर लोअर लिमिट आ गया, तो अब हम अपर लोअर लिमिट हमारे पास आ गया। अब हम ये कहते हैं कि हमने ये लिमिट हमने 95% कर में इंटरवल पे बनाए है। अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि हम 95% श्योर है कि हमारे साथ लॉन्ग रन में ये जो हमने इंटरवल इंस्ट्रक्ट किया है इसमें पॉपुलेशन मीन इंक्लूड होगा। ये दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सैंपल साइज जो है ना वो 100 क्या है, तो 100 अब यहाँ पे हम सिर्फ n अंडर द रूट जो फार्मूला है उसमें हम 100 लिखेंगे, तो 100 से फिर जो है ना 10 आ रहा है और हमने उस पे ये जो है ना अपर लोअर लिमिट कंस्ट्रक्ट किए और अब हम श्योर है कि इसमें जो है ना इस रेंज के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा, लेकिन ये भी 95% पे। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 में फिर वही सैंपल साइज भी 100 का है, लेकिन हमने सिर्फ 95% की जगह 99% यूज़ किया है। तो 99% में मैंने आपको बताया था कि फिर हमारे साथ 99% में सिर्फ आपके साथ वो चेंज होगा, जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू चेंज होगी। अब आपके साथ ये 99% है, तो 99% एरिया आपके साथ एक्सेप्टेंस एरिया है और 1.5 में 0.5% यहाँ पे और 0.5 यहाँ पे, और हमने इसमें 49.5% ही एक साइड का हो गया और 49.5% इसको अगर हम जब उसे निकालेंगे तो ये 4.950 और 4.950 इसी एरिया के लिए जब हम जी स्कोर की वीडियो देखेंगे जी अल्फा बाई 2 की, तो वो हमारे साथ 2.78 है या 75 है, इस तरह कुछ है 2.575 2.575 और इस तरह ये माइनस साइड पे हमारे साथ -2.575। तो ये आपके साथ जी स्कोर की वैल्यू आप चेंज हो गई, तो आप फार्मूले में हमने 1.96 95% पे तो ये 1.96 है, लेकिन 99% पे ये 2.575 है, तो हमने ये लगा दिया, बाकी वही वैल्यू हमने लगा दिया। तो अब हमारे साथ जो इंटरवल आ गया वो इंटरवल अब हमारे साथ है 46.26 टू 48.74। अब ये जो लिमिट हमारे पास निकला ये हमने 99% पे निकाला है, तो अब हम लिखेंगे कि वी आर 99% कॉन्फिडेंस, हम 99% कॉन्फिडेंट है कि ये जो हमने इंटरवल कंस्ट्रक्ट किए हैं इसके अंदर ये पॉपुलेशन पैरामीटर जो है ना ये इंक्लूड होगा। इसके साथ ये तीसरा एग्जांपल है। इसमें क्या है, ये 49 स्टूडेंट है, एन सैंपल साइज, और उनका जो है ना मीन एक्स बार जो है ना वो 170 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है, और 99% पे आप पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए इंटरवल एस्टिमेट मालूम कर ले। तो इसमें हम कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें पता है कि एक्स बार हमें दिया गया है प्लस 95% पे हमें पता है कि 1.96 है, तो ये सारे वैल्यू 170 एक्स बार हमें दिया गया है 170 प्लस माइनस 1.96 और 7 हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन है और एन जो है ना वो 49 है। तो ये वैल्यू जब हम लगाएंगे तो इससे हमारे साथ आंसर आ गया, जो हमने माइनस किया तो हमारे साथ 168.04 और जब प्लस किया तो 171.96 का लिमिट हमारे पास आ गया। और अब हम 95% कॉन्फिडेंट है कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से जो है ना हम ये इंटरवल एस्टिमेट मालूम करेंगे। इसमें ये एग्जांपल ये भी एक एग्जाम्पल, ये 99% है। अब ये वही डेटा है लेकिन ये 95% की जगह 99 है, तो 99 के लिए फिर हमने अगेन यहाँ पे जो स्टैंड जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू है वो हमने 2.575 या 2.58 हम भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमने यूज़ किया है, और उससे हमने ये माइनस करने से लोअर लिमिट प्लस करने से ये लिमिट
और हम अब 99% श्योर है कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर इस रेंज के अंदर इंक्लूड होगा। इसके साथ आप लोगों का ये लेक्चर खत्म।